मोहतरम नाजरीन, कहते हैं कुछ चीखें सिर्फ कानों तक नहीं, दिल के आर पार जाकर रूह को चीर देती हैं। आज की कहानी एक ऐसी ही चीख से शुरू होती है, एक ऐसी पुकार जिसमें सुहाग उजड़ने का मातम था, एक ऐसा दर्द जो किसी माँ, किसी बीवी, किसी बेटी की आखिरी सांसों में लिपटा हुआ था। वो औरत न जिंदा थी न मुर्दा, उसकी आंखों में शोले थे, जुबान पर बद्दुआ और कदमों में वो आग जिसने उसकी दुनिया जलाकर राख कर दी थी। जब वो गांव की सुनसान गलियों में दर्द से चिल्लाती तो हवा थम जाती, दरख्त कांप जाते और जिसने भी उसकी आवाज सुनी या तो वो पागल हो गया या फिर अगली सुबह मुर्दा पाया गया। वो कोई आम औरत न थी, वो थी जिसका दुख उसका शौहर था और जिसकी बद्दुआ ने जमीन हिला दी। आज की कहानी वो इंतकाम होगा जिसे सुनने के बाद आप सारी रात जागते रहेंगे और शायद फिर कभी नींद ना आए। दोस्तों, अल्लाह वाले बुजुर्ग रोजाना इबादत करने के लिए जंगल में जाया करते। वो अपनी इबादत की वजह से बहुत ज्यादा मशहूर थे। लोग उनसे खास तौर पर दुआ करवाने के लिए आया करते। एक दिन अचानक उन्हें अपने करीब एक आहट सी महसूस हुई। इबादत के दौरान उनके असाब चौकन्ना हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी इबादत को खत्म नहीं किया बल्कि उसी तरह जारी रखा। जैसे ही उन्होंने अपने अमल को मुकम्मल किया तो आंखें खोलकर सामने देखा तो ये देखकर वो शदीद हैरान ज़्यादा रह गए कि उनके सामने कोई जानवर नहीं बल्कि एक गैर मुतवक्का तौर पर एक खूबसूरत जवान और कम उम्र लड़की मौजूद थी, जिसकी आंखों में शदीद खौफ दिखाई दे रहा था और चेहरे पर परेशानी के आसार वाज़ेह थे। अल्लाह वाले बुजुर्ग इस जंगल में खूबसूरत लड़की की मौजूदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। इसीलिए उन्होंने हैरानी से पूछा, तुम कौन हो और यहां पर क्या कर रही हो? वो लड़की कहने लगी, ऐ अल्लाह वाले बुजुर्ग, मैं अपने काफिले के साथ दूसरे गांव जा रही थी। हमारे गांव में कहत पड़ गया जिसकी वजह से हम हिजरत कर रहे थे। रास्ते में डाकुओं ने हमला कर दिया तो हम एक दूसरे से बिछड़ गए और इधर उधर भागने लगे। उनकी नजर मेरी जवानी पर पड़ चुकी थी और वो मेरी इज्जत के दर पे हो गए थे। मैं किसी तरह अपनी इज्जत और जान को बचाती हुई इस जंगल में आ गई और फिर खो गई। अब मुझे यहां से निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। मुझे डर है कि कहीं कोई सांप मुझे काट ना ले, कोई जानवर मुझे खा ना जाए। इस जवान लड़की ने परेशानी के आलम में कहा तो वो बुजुर्ग बोले, ये जंगल वाकई खतरनाक है और यहां पर शाम के बाद अक्सर जानवर निकल आते हैं, लेकिन तुम्हें एहतियात करनी चाहिए थी। इस जंगल में नहीं आना चाहिए था। मैं तुम्हें जंगल के बाहर तक छोड़ देता हूं और फिर तुम जहां जाना चाहो चली जाओ। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने उस लड़की से कहा तो वो फौरन आंखों में आंसू भर लाई और कहने लगी, ऐ अल्लाह वाले बुजुर्ग, मेरा तो अब इस दुनिया में कोई नहीं है। उन डाकुओं ने मेरे घर वालों को मार दिया था क्योंकि मेरे घर वाले मेरी हिफाजत करना चाह रहे थे। उन्हें मारकर उनका माल लूट लिया। अब मैं कहां जाऊंगी, कहां भटकूंगी? मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। आप मुझे अपने साथ ले चलिए। आप भले आदमी मालूम होते हैं, मुझे पूरा यकीन है कि आपके घर में मुझे बामन पनाह मिल जाएगी। इस जवान लड़की ने अल्लाह वाले बुजुर्ग से कहा तो वो एकदम परेशान हो गए और कहने लगे, मैं तुम्हें अपने घर नहीं ले जा सकता। मेरे घर में सिर्फ मेरा बेटा है और मैं होता हूं। वहां पर कोई औरत नहीं रहती क्योंकि मेरी बीवी इस दुनिया से गुजर चुकी है। अगर मैं तुम्हें अपने साथ ले गया तो गांव वाले मजाक उड़ाएंगे, मुझ पर तोहमत लगाएंगे, मेरी उम्र भर की कमाई गई इज्जत और रियाजत खाक में मिल जाएगी। मैं ऐसा नहीं चाहता। तुम ये ख्याल दिल से निकाल दो। जबकि वो लड़की एकदम अल्लाह वाले बुजुर्ग के कदमों में गिर गई और गिड़गिड़ा कर कहने लगी, आपको खुदा का वास्ता है, आपको आपकी इबादत का वास्ता है, मुझे अपने साथ ले चलिए और अपने घर में पनाह दे दीजिए। भले आप मुझसे निकाह कर लें, मुझे आपसे निकाह भी मंजूर है, बल्कि ये मेरी खुशकिस्मती होगी कि आप जैसा इबादत गुजार शख्स मेरा नसीब बन जाए। उस लड़की ने जब रोते हुए गिड़गिड़ाकर अल्लाह वाले बुजुर्ग से कहा तो वो जैसे बेबस हो गए और सोचने लगे कि इस जवान लड़की को मैं यूं जमाने की ठोकरों पर भी तो नहीं छोड़ सकता। वो पहले ही अपनी इज्जत बचाते हुए अपने घर वालों से बिछड़ गई है और जालिमों ने उसके घर वालों को मौत के घाट उतार दिया। मुझे इसे अपने साथ ले जाना चाहिए। बाकी लोगों का क्या है, मैं उनका सामना कर लूंगा। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने जब ये सोचा तो उस लड़की से बोले, ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। हम दोनों पहले निकाह करते हैं, उसके बाद ही मैं तुम्हें घर लेकर जाऊंगा, वरना गांव वाले मुझ पर तोहमत लगाकर मेरे लिए ये जमीन तंग कर देंगे। अल्लाह वाले बुजुर्ग की बात सुनकर वो लड़की झट बोली,
ठीक है, आप मुझे अपने साथ ले चलिए, मैं इसी में खुश हूं कि आप मेरे हमसफर बन जाएं और अपने घर में मुझे पनाह दे दें। लड़की की बात सुनकर अल्लाह वाले बुजुर्ग ने सर हिलाया और उसे साथ लिए गांव से बाहर बनी हुई एक मस्जिद में चले आए, जहां पर मौजूद इमाम साहब को जब उन्होंने सारी बात बताई और सारा मामला जानने के बाद इमाम साहब ने उन दोनों का निकाह पढ़ा दिया। वो अल्लाह वाले बुजुर्ग उस लड़की जिसका नाम फिरोजा था उसे अपने साथ लेकर घर चले आए। रास्ते में गांव वालों ने जब उस बुजुर्ग के साथ एक जवान लड़की को देखा तो अपनी उंगलियां मुंह में दबा लीं, यूं जैसे इससे पहले उन्होंने इतना हैरान कुन मंजर न देखा था। लोग अल्लाह वाले बुजुर्ग के घर के बाहर जमा होने लगे और कहने लगे, ए बुजुर्ग, ये जवान लड़की कौन है? आपके साथ इसका क्या मामला है? अल्लाह वाले बुजुर्ग ने जब लोगों की भीड़ को अपने दरवाजे पर जमा होते हुए देखा तो कहने लगे, ये औरत मेरी बीवी है, मैंने अभी इसके साथ निकाह किया है। ये सुनकर गांव वाले हैरान रह गए और बातें बनाने लगे। अरे तो क्या तुम्हारी इबादत एक दिखावा थी? तुम एक जवान लड़की को पाने के लिए इबादत करते थे? लोग तरह तरह की बातें करने लगे। उनके तो जैसे मुंह खुल गए। अल्लाह वाले बुजुर्ग परेशान होकर रह गए, जबकि उनकी जवान बीवी फिरोजा खामोशी से ये सब कुछ देख रही थी। लोग उस बुजुर्ग को लानत मलामत करते हुए अपने अपने घरों को लौट गए, जबकि वो बुजुर्ग परेशानी से कमरे में आ गए और फिरोजा से कहने लगे, वही हुआ जिसका डर था, लोगों की जबानें खुल चुकी हैं। जबकि फिरोजा उन्हें तसल्ली देने लगी और कहने लगी, आपने कोई गलत काम नहीं किया, मुझसे निकाह किया है। लोग हर हाल में बातें बनाते हैं, आपने एक हलाल काम किया है, इस वजह से अपने दिल में मलाल न रखें। फिरोजा के तसल्ली देने पर अल्लाह वाले बुजुर्ग कुछ मुतमीन हुए। उस अल्लाह वाले बुजुर्ग का बेटा जब शाम को घर आया तो उसने बाप के साथ जब एक जवान लड़की को पाया तो वो खुद भी बहुत खफा हुआ, और उसके बाप ने जब उसे सारी हकीकत बताई तो वो चुप कर गया। यूं तो उसके बाप ने नेकी की थी, लेकिन उसे ये पसंद नहीं आया। अल्लाह वाले बुजुर्ग भी अपने बेटे की नापसंदीदगी को देख चुके थे, ताहम उन्होंने भी इस मामले पर खामोशी इख्तियार कर ली। फिरोजा अब इस घर में आ चुकी थी और यहां आकर अब उसने एक खातून खाना की जिम्मेदारियां निभानी शुरू कर दी थी। अल्लाह वाले बुजुर्ग बहुत खुश थे और फिरोजा के साथ एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे। चूंकि फिरोजा बहुत हसीन, खूबसूरत, जवान और कम उम्र थी, इसी वजह से आहिस्ता आहिस्ता करके वो अल्लाह वाले बुजुर्ग के दिल में अपना घर करती जा रही थी। फिरोजा के हुस्न से वो अल्लाह वाले बुजुर्ग भी मुतासिर हो चुके थे और अपने दिल में उसे एक खास मकाम दे चुके थे। दिन अपनी मखसूस रफ्तार से खुशगवार अंदाज में गुजर रहे थे, लेकिन निकाह के कुछ दिनों के बाद ही वो अल्लाह वाले बुजुर्ग अब बीमार रहने लगे। उनकी तबीयत खराब रहने लगी। वो पहले से बहुत ज्यादा कमजोर हो गए और उनका रंग भी जर्द पड़ गया। फिरोजा भी उनकी सेहत के हवाले से परेशान रहती, जबकि उनका बेटा भी अपने बाप की बीमारी की वजह से तशवीश का शिकार था। दिन इसी तरह गुजरते जा रहे थे जब एक रात उस अल्लाह वाले बुजुर्ग के बेटे की अचानक आंख खुली। वो एकदम उठ बैठा, यूं लग रहा था जैसे कुछ होने वाला है। उसकी तबीयत बहुत घबरा रही थी और वो बार बार अपने सीने को मसल रहा था। वो अपने बिस्तर से उठ गया और कमरे से बाहर आकर पानी पीने की गरज से जैसे ही वो घड़े की तरफ आया तो उसने देखा कि फिरोजा घर से बाहर जा रही है। वो एकदम दीवार के साथ लग गया और सोचने लगा, आखिर ये इस वक्त कहां जा रही है? जब आधी रात का वक्त है और सब अपने घरों में सो रहे हैं, तो इसका बाहर क्या काम है? अल्लाह वाले बुजुर्ग का बेटा दिल में यह ख्याल करता हुआ एकदम घर से बाहर निकल आया। उसका इरादा तो फिरोजा का पीछा करने का नहीं था, लेकिन न जाने क्यों उसके कदम उसी सिमत में उठते चले गए। फिरोजा गांव के बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ जा रही थी और इसी बात पर अल्लाह वाले बुजुर्ग का बेटा हैरान था। वो फिरोजा का पीछा कर रहा था और कुछ इस अंदाज में उसके पीछे जा रहा था कि फिरोजा को उसकी खबर ही ना हुई। गांव के बाहर पहुंचकर फिरोजा ने सड़क पार की और जंगल वाले रास्ते की तरफ चल पड़ी। अल्लाह वाले बुजुर्ग का बेटा बहुत हैरान हुआ और सोच में पड़ गया कि आखिर ये जंगल में क्या करने जा रही है, जबकि इस वक्त वहां पर खूनख्वार जानवर भी हो सकते हैं जो उस पर हमला कर सकते हैं, तो फिर ये इतना बड़ा खतरा क्यों मोल ले रही है? अल्लाह वाले बुजुर्ग के बेटे ने यह सोचा, लेकिन अब उसके दिल में तजस्सुस सर उठा चुका था और वह इस हकीकत का पता लगाना चाहता था कि फिरोजा आखिर वहां क्या करने जा रही है। इसीलिए वह जंगल की तरफ चल पड़ा।
फिरोजा के पीछे चलते चलते वह जंगल में काफी आगे तक आ गया था। खुद उसे भी जंगल की वहशत और सन्नाटे से खौफ महसूस हो रहा था, लेकिन तजस्सुस की वजह से वह फिरोजा के पीछे यहां तक आ पहुंचा था। तभी फिरोजा एक जगह पर रुक गई और रुकते ही अगले चंद लम्हों में अल्लाह वाले बुजुर्ग के बेटे ने जो मंजर देखा, उसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। क्योंकि फिरोजा एकदम से इंसानी शक्ल से एक नागिन में तब्दील हो चुकी थी। वो अपना रूप बदल चुकी थी और एक नागिन की सूरत अपना फन फैलाए हुए सामने मौजूद थी। अल्लाह वाले बुजुर्ग के बेटे के कदमों तले से जमीन निकल गई और खौफ उसकी आंखों में फैल गया। तभी फिरोजा के नागिन बनते ही वहां पर एक और नाग चला आया। देखकर फिरोजा ने अदब से अपना फन नीचे कर लिया और कहने लगी, बस कुछ दिन और इंतजार बाकी हैं, मैं अब बहुत जल्द वापस आने वाली हूं। मेरा बदला पूरा होने वाला है। वो बुजुर्ग अब जल्द मरने वाला है। फिरोजा ने जब इस नाग से यह कहा तो वो नाग कहने लगा, ठीक है, तुम जल्द अपना काम मुकम्मल करो और वापस लौट आओ। हम सिर्फ तुम्हारी खातिर यहां पर रुके हुए हैं। जैसे ही तुम वापस आओगी, हम अगली मंजिल की तरफ रवाना हो जाएंगे। इस नाग की बात सुनकर फिरोजा ने अदब से सर झुका दिया और अगले चंद लम्हों में वो नाग वहां से चला गया। जबकि अल्लाह वाले बुजुर्ग का बेटा ये बात सुनकर दम बखुद रह गया। उसे समझ नहीं आ रही थी कि फिरोजा किस बदले की बात कर रही है। फिरोजा क्या कह रही है वो समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि उसे किसी भी हकीकत की कोई खबर नहीं थी। वो बहुत उलझा हुआ घर वापस लौट आया और बेचैनी से अपने कमरे में टहलने लगा। उसने सोचा कि अपने बाप को सारी हकीकत के बारे में बता दे कि फिरोजा दरअसल एक नागिन है। वो अपने बाप को बता देना चाहता था, लेकिन फिर ये ख्याल आया कि उसके बाप की तबीयत तो पहले ही बहुत खराब है, कहीं ये बात सुनकर और खराब ना हो जाए। और फिर उसे इस बात का भी डर था कि कहीं उसका बाप उसे झूठा ना समझ ले, क्योंकि वो फिरोजा के हुस्न के जाल में फंस चुका था। अल्लाह वाले बुजुर्ग का बेटा मुसलसल ये सोच सोच कर परेशान होता रहा, लेकिन उसे कोई रास्ता समझाई नहीं दे रहा था। वो फिरोजा की हकीकत भी सामने लाना चाहता था, लेकिन इस अंदाज में कि उसका बाप उस पर यकीन कर ले। उसे तो अभी तक ये नहीं पता था कि फिरोजा किस बदले की बात कर रही थी और उसके बाप से किस बात का बदला लेना चाहती है। फिरोजा भी कुछ देर के बाद घर वापस आ चुकी थी। वो रात उस लड़के पर बहुत भारी गुजरी और सुबह होते ही उसने एक फैसला कर लिया और उस पर मुतमिन हो गया। वो मामूल के मुताबिक अपने घर से निकल आया और वो सीधा उस मंजिल पर पहुंचा जहां पर एक और अल्लाह वाला फकीर अपनी इबादत में मसरूफ था। उस लड़के ने उसे अपनी परेशानी के बारे में बताया और कहा कि मैं जानना चाहता हूं कि आखिर वो नागिन हमसे क्या चाहती है। वो हमारे घर में क्यों दाखिल हुई है और मेरे बाप से किस बात का बदला लेना चाह रही है। वो मेरे बाप को मारना चाहती है, लेकिन क्यों? उस फकीर ने उस लड़के की बात सुनकर कहा, देखो, मैं इस तरह तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता। तुम ऐसा करो, उस नागिन का कोई दुपट्टा लेकर आओ। मैं उस दुपट्टे पर अमल करके हिसाब लगाकर तुम्हें बताऊंगा कि आखिर हकीकत क्या है और वो नागिन असल में क्या चाहती है। उस फकीर ने जब उस लड़के से कहा तो वो सर हिलाता हुआ वहां से चला गया। वो अब इस कोशिश में था कि किसी तरीके से फिरोजा का दुपट्टा हासिल कर ले और उस फकीर को वो दुपट्टा दिखाकर उस नागिन का असल राज जान ले। और ये मौका उसे जल्द ही मिल गया। जब फिरोजा दोपहर के वक्त कुएं पर पानी भरने के लिए घर से निकली तो वो लड़का फौरन उसके कमरे में दाखिल हो गया। उस वक्त उसका बाप आराम से सो रहा था। उसने मोहब्बत से अपने बाप की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर सोए हुए भी तकलीफ के आसार दिखाई दे रहे थे। वो नहीं जानता था कि उसके बाप को क्या बीमारी है और वो आहिस्ता आहिस्ता क्यों कमजोर होता जा रहा है। लेकिन अब वो उस नागिन के राज से पर्दा उठाकर अपने बाप को हमेशा के लिए उससे नजात दिलाना चाहता था। इसीलिए उसने संदूक में से एक लाल दुपट्टा निकाला और उसी वक्त उसे अपने कुर्ते में छुपाता हुआ अल्लाह वाले फकीर की तरफ चला आया। उसने वो दुपट्टा उस फकीर को दिया और कहने लगा, ऐ बुजुर्ग, आप इस दुपट्टे को देख लें। ये दुपट्टा उस नागिन का है। आप मुझे बता दें आखिर वो नागिन क्या चाहती है, क्योंकि मैं अपने बाप की सेहत के हवाले से बहुत परेशान हूं। अल्लाह वाले फकीर ने वो दुपट्टा अपने हाथ में पकड़ लिया और उसे अपने चेहरे के करीब ले जाकर सूंघा और आंखें बंद कर लीं। कुछ देर के बाद उन्होंने आंखें खोली तो वो अल्लाह वाला फकीर कहने लगा, ये दुपट्टा उस नागिन का नहीं है। ये दुपट्टा अगर उसका है भी तो उसने इसका इस्तेमाल नहीं किया। ये बिल्कुल नया दुपट्टा है। तुम ऐसा करो, उसका इस्तेमाल शुदा दुपट्टा लेकर आओ, फिर ही मैं इस पर अमल करके तुम्हें कुछ बता सकता हूं।
उस अल्लाह वाले फकीर की बात सुनकर वो लड़का बहुत परेशान हुआ और कहने लगा, ये दुपट्टा मैं उसी के कपड़ों में से लेकर आया हूं, अब दोबारा मुझे ये कोशिश करनी होगी। उस फकीर ने दुपट्टा वापस उसे थमा दिया और कहने लगे, इस्तेमाल शुदा दुपट्टा लेकर आओ, तभी हिसाब लगा सकूंगा, वरना मुमकिन नहीं। वो लड़का परेशान होता हुआ वो लाल दुपट्टा हाथ में पकड़कर घर वापस आ गया और उस नागिन की नजर बचाकर उसने वो दुपट्टा वापस संदूक में रख दिया और वहां से एक और दुपट्टा निकाल लिया। अब की बार उसे यकीन था कि यह दुपट्टा इस्तेमाल शुदा है, क्योंकि उसने कई बार फिरोजा को यह दुपट्टा ओढ़े हुए देखा था। लेकिन अब चूंकि शाम हो चुकी थी और उस वक्त वो दोबारा उस फकीर के पास नहीं जा सकता था, इसलिए उसने ये मामला अगले दिन पर छोड़ दिया। और आधी रात के वक्त जब दोबारा उसने फिरोजा को जंगल की तरफ जाते हुए देखा तो वो समझ गया कि वो फिर से अपने असल रूप में वापस आने के लिए जंगल जा रही है। अल्लाह वाले बुजुर्ग का बेटा शदीद परेशान था, उसे सिर्फ अपने बाप की सलामती अजीज थी और कुछ नहीं। उसी वजह से वो जल्द अज जल्द उस नागिन के राज से पर्दा उठाना चाहता था। अगले दिन जैसे ही दोपहर का वक्त हुआ तो वो बेचैनी से फिरोजा का दुपट्टा लेकर उस फकीर के पास चला आया। उस आमिल ने जब उस दुपट्टे को देखा तो उसे हाथ में थाम कर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और जैसे ही कुछ देर के बाद आंखें खोलें तो उनकी आंखें लाल सुर्ख हो गईं। तभी वो उस लड़के को देखकर कहने लगे, ऐ जवान, ये दुपट्टा जिस औरत का है वो औरत एक नागिन है और तुम्हारे बाप से बदला चाहती है। वो लड़का बोला, किस बात का बदला लेना चाहती है? आखिर मेरे बाप ने क्या किया है? उसका क्या मकसद है? तभी वो फकीर बोला, तुम्हारा बाप एक बहुत पहुंचा हुआ बुजुर्ग है, उसके हाथ में बहुत शिफा है, वो जिस पर दम करता है वो सेहतयाब हो जाता है। तुम्हारे बाप की पढ़ाई में बहुत बरकत है। कुछ अरसा पहले गांव में एक जवान औरत को किसी सांप ने डस लिया था। वो तड़प रही थी और उसके 2 बच्चे उसके पास बिलख रहे थे। तुम्हारे बाप ने जब ये मंजर देखा तो उस औरत के ऊपर दम किया और जहां पर सांप ने डसा था वहां पर पढ़ाई वाला पानी छिड़का तो कुछ ही देर के बाद वो औरत ठीक हो गई। सांप का सारा जहर निकल गया और वो सांप वहीं तड़प तड़प कर मर गया। तुम्हारे बाप की पढ़ाई में इतना असर था कि उस सांप की जान चली गई। वो जो सांप था वो उस नागिन का शौहर था और अब ये नागिन अपने मरे हुए शौहर का बदला तुम्हारे बाप से लेना चाहती है, उसी लिए तुम्हारे घर चली आई है। उस अल्लाह वाले फकीर की बात सुनकर वो लड़का अपनी जगह पर हैरान रह गया और कहने लगा, अब मैं क्या करूं? मैं किस तरह अपने बाप को उस नागिन से बचाऊं? तभी वो फकीर बोला, तुम्हें अपने बाप की हिफाजत करना होगी, क्योंकि वो नागिन तुम्हारे बाप से बदला लेने की खातिर आहिस्ता आहिस्ता करके उसे डस रही है और अपना जहर थोड़ा थोड़ा करके उसके अंदर मुंतकिल कर रही है। वो तुम्हारे बाप को तकलीफ से तड़पता हुआ देखना चाहती है। जिस तरह उसका शौहर तड़प कर मरा, उसी तरह तुम्हारे बाप को थोड़ा थोड़ा करके मारना चाहती है। तुम्हें अब अपने बाप की हिफाजत करते हुए उस नागिन पर नजर रखनी होगी और फिर उसे मारना होगा। अल्लाह वाले फकीर की बात सुनकर वो लड़का परेशानी से बोला, मैं उसे कैसे मार सकता हूं कि जिससे वो हमेशा के लिए मेरे बाप की जान छोड़ दे? तभी वो फकीर बोले, तुम्हें बहुत चौकन्ना रहना होगा। जैसे ही वो अपने असली रूप में आएगी, यानी कि वो नागिन बनेगी, तो तुम्हें उसकी नाक मणि पर वार करना होगा। उसकी नाक मणि पर तीर चलाना होगा, तभी उसकी सारी ताकतें खत्म हो जाएंगी और जैसे ही उसकी सारी ताकतें खत्म होंगी तो वो खुद ही तड़प कर मर जाएगी और हमेशा के लिए तुम्हारे बाप की जान छोड़ देगी। अल्लाह वाले फकीर की ये बात सुनकर उस लड़के ने सर हिला दिया, लेकिन वो दिल ही दिल में बहुत परेशान हो चुका था, क्योंकि मामला उसकी सोच से कहीं ज्यादा गंभीर था और परेशान खून होता जा रहा था। वो लड़का परेशानी के आलम में घर वापस लौट आया और सबसे पहले उसका सामना फिरोजा के साथ ही हुआ। वो गहरी नजरों से फिरोजा को देखने लगा, जबकि फिरोजा उसकी नजरों से घबराकर अपने कमरे में चली गई। वो लड़का भी अंदर आकर अब उस फकीर की बातें सोचे जा रहा था और उसने सोच लिया था कि वो उन पर अमल करेगा ताकि अपने बाप को बचा सके। उसने फिरोजा पर नजर रखनी शुरू कर दी। अब वो काम पर भी नहीं जाता था बल्कि घर पर ही रहता था। उसकी हर वक्त की मौजूदगी फिरोजा को परेशान कर रही थी और उसके इरादे की राह में रुकावट साबित हो रही थी। लेकिन अपने बाप की खातिर उसने अपने काम की भी परवाह नहीं की और घर पर रहकर फिरोजा पर नजर रखते हुए वो हर वक्त वहीं करीब ही मौजूद रहता। फिरोजा बज़ाहिर तो घर के कामों में मसरूफ नजर आती और उसके बाप का ख्याल रखती, लेकिन वो उसके अंदाज देख रहा था। फिरोजा बहुत बेचैन थी। शायद उसे उस लड़के की मौजूदगी में
उसके बाप को डसने का मौका नहीं मिल रहा था, या फिर वो अपने असल रूप में वापस नहीं आ पा रही थी। तभी एक रात फिरोजा चुपके से घर से निकल गई। यह लड़का उसकी ताक में था, क्योंकि बज़ाहिर तो वह सो रहा था, लेकिन सोया नहीं था, बल्कि आंखें बंद करके लेटा हुआ था। फिरोजा उसे सोता हुआ समझकर घर से चली गई। वह लड़का भी फौरन फिरोजा के पीछे लपका और उससे एक फासला रखकर पीछा करता रहा। फिरोजा जंगल में उसी जगह पर चली गई जहां पर एक बार वह पहले भी आई थी। वह लड़का भी उसके पीछे वहीं पर पहुंच गया, लेकिन एक जगह पर रुककर छुप के उसे देखने लगा। कुछ ही देर में फिरोजा अपने असल रूप में वापस आ रही थी। वह एक नागिन बन चुकी थी और अब उसके चेहरे पर एक सुकून की कैफियत थी। शायद वह काफी देर से अपने असल रूप में वापस नहीं आई थी, इसलिए बेचैन थी। अपने असल रूप में आते ही फिरोजा के चेहरे पर फैला हुआ सुकून उस लड़के ने दूर से ही महसूस कर लिया था। तब उस लड़के को उस फकीर की बात याद आई और उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ तीर सीधा उसके फन पे रखी हुई नाग मणि में मार दिया, जो फिरोजा के माथे पर चमक रही थी। वो तीर लगने की देर थी कि चंद लम्हे फिरोजा तड़पती रही और फिर एकदम जमीन पर गिर गई। गिरते ही उसका आधा जिस्म औरत का हो गया और आधा जिस्म एक नागिन का ही रहा। कुछ ही लम्हों के बाद वह बिल्कुल बेजान हो गई। वह लड़का जो दूर से फिरोजा की तरफ ही देख रहा था, उसे बेजान होता देखकर एकदम आगे बढ़ा और उसे हाथ लगाकर देखा। फिरोजा उस वक्त बिल्कुल बेजान थी। उसने चंद लम्हे कुछ सोचा और फिर फिरोजा को उठाकर घर की तरफ चल पड़ा। उसके चेहरे पर सोच की लकीरें थीं और जो उसने सोच लिया था वह करने जा रहा था। वह फिरोजा को लेकर सीधा घर पहुंच गया। इतनी देर में फज्र की अजन हो चुकी थी और गांव में काफी लोग उठ चुके थे। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने जब अपने बेटे को इस तरह एक नागिन को लाकर सहन में रखते हुए देखा तो पूछे बिना नहीं रह पाए, ये कौन है और तुम इसे घर पर क्यों लाए हो? तभी उन बुजुर्ग का बेटा कहने लगा, वालिद मोहतरम, दरअसल ये वही लड़की है जिसके साथ आपने निकाह किया था। ये लड़की एक इंसान नहीं बल्कि एक नागिन थी जो अपने शौहर का बदला लेने के लिए आई थी और आपको कतरा कतरा जहर देकर मार रही थी। अपने बेटे की बात सुनकर अल्लाह वाले बुजुर्ग दंग रह गए और उस मरी हुई फिरोजा की तरफ देखा, जिसका आधा ढांचा इंसान का था और आधा ढांचा एक नागिन का। तभी अल्लाह वाले बुजुर्ग कहने लगे, मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये औरत दरअसल एक नागिन होगी। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इस औरत ने मुझे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों के जाल में फंसाकर मुझसे निकाह कर लिया। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूं कि तुमने मेरी जान बचा ली और बरो वक्त इस नागिन को मारकर हमारी जिंदगी से विदा कर दिया। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने जब अपने बेटे का शुक्रिया अदा किया तो वह बेकाबू होकर अपने बाप के सीने से लग गया और कहने लगा, वालिद साहिब, मैं आपकी सेहत की तरफ से बहुत फिक्रमंद था। आपका जर्द पड़ता रंग और गिरती हुई सेहत मुझे कुछ गलत होने का इशारा दे रही थी। मैंने जब एक अल्लाह वाले फकीर से इस सारे मामले के बारे में दरियाफ्त किया तो उन्होंने मुझे ये हल बताया और आज मैं आपको इस नागिन से निजात दिलाने में कामयाब हो गया। उस लड़के ने जब अपने वालिद से कहा तो उन्होंने बेसाख्ता अपने बेटे का चेहरा चूम लिया और कहने लगे, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने अपने बेटे का शुक्रिया अदा किया और यूं गांव के बाकी लोगों को भी सारी कहानी के बारे में पता चल गया कि किस तरह एक नागिन ने अल्लाह वाले बुजुर्ग को अपने हुस्न के जाल में फंसाकर उनसे निकाह किया और फिर उन्हें मारने की कोशिश करती रही। उस नागिन का राज खुल चुका था और सारे गांव के लोग अल्लाह वाले बुजुर्ग के यहाँ उस नागिन को देखने आए थे। वो बुजुर्ग अब आहिस्ता आहिस्ता सेहत की तरफ लौट रहे थे और उनकी तबीयत में बहुतरी आ रही थी, जबकि उनका बेटा अब बेहद मुतमिन था, क्योंकि हकीकी मानों में उसने अपने बेटे होने का हक अदा कर दिया था। आज की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना ना भूलिएगा।